लगभग 500 करोड़ का भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। इसके और सबसे बड़ी बात है कि तथ्यों पर बताया जा रहा है। वास्तव में वाइस चांसलर गंभीर है और 7 दिन में नहीं कार्रवाई करते हैं तो इसके खिलाफ मैं स्वयं यहाँ पर प्रॉक्टर ऑफिस सामने अनशन करूँ। जेम पोर्टल इस बात के लिए नहीं बनाया गया है कि सरकार और सरकार के लोगों का हाथ बंद गया है कि अब तो जो भी कूड़ा करकट आ गया तो वो खरीदना है। बीएचयू में आने का मुख्य उद्देश्य यहाँ जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, जो इतनी बड़ी घटना घटी थी, उसके बाद उस प्रकरण में अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया है, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टे विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहाँ पर एक पूर्णतः अनौचित्यपूर्ण बात शुरू कर दी। आईआईटी के लिए अलग कैंपस बनाने की एक अनावश्यक औचित्यहीन और त्रुटिपूर्ण विभाजन की बात शुरू की। तो उसके संबंध में यहाँ देखने समझने, छात्रों से बात करने, प्रॉक्टर ऑफिस में इस संबंध में अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। छात्रों से मुलाकात हुई है, प्रॉक्टर ऑफिस में अपनी बात हमने कही है और इसके साथ साथ एक बहुत ही गंभीर भ्रष्टाचार का प्रकरण यहाँ आया है जो करीब 500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ के एक हैं मिस्टर सौरभ सिंह करके हैं, जिन पर यह आरोप है कि वह लगातार अपने रिश्तेदार एक गौरव और एक कोई सौरभ सिंह करके ही हैं, उनको ही लगातार ठेका दिया जा रहा है। उसमें सबूत इस तरह के हैं कि लगातार एक ही ईमेल से 3-3 ठेकेदार, 4-4 ठेकेदार लगातार एक ही ईमेल से सेम आईपी एड्रेस से फॉर्म भरते रहे हैं। इस बात की शिकायत की आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर पांडे ने, लेकिन शिकायत का संज्ञान लेने की जगह विश्वविद्यालय ने उल्टे उन्हीं को आरोपित कर दिया कि यही झूठ बोल रहे हैं और उनके लिए कई प्रकार से उनके खिलाफ अब शब्द अपनी रिपोर्ट में लिखे कि ये झूठे आदमी हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, ये जानबूझ के फर्जी शिकायत कर रहे हैं। तो मैंने आज यहाँ प्रॉक्टर ऑफिस में इस बात की भी मांग की है कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिसने कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच करने की जगह उल्टे उस पर ही उत्पीड़ित मानसिक उत्पीड़न का प्रयास किया है। साथ ही साथ ये 500 करोड़ की जो भ्रष्टाचार है उसमें निश्चित कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और यदि ये 7 दिन में नहीं वाइस चांसलर कार्रवाई करते हैं, जैसा प्रॉक्टर कह रहे थे कि वाइस चांसलर गंभीर हैं, अगर वास्तव में वाइस चांसलर गंभीर हैं और 7 दिन में नहीं कार्रवाई करते हैं तो इसके खिलाफ मैं स्वयं यहाँ पर प्रॉक्टर ऑफिस सामने अनशन करूँगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार एक मीडिया के माध्यम से हुआ, क्या लग रहा है कि मतलब जब एक मीडिया भ्रष्टाचार उजागर कर दे रहा है तो मतलब कितने बड़े स्तर का होगा? यह लगभग 500 करोड़ का भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। इसके और सबसे बड़ी बात है कि तथ्यों पर बताया जा रहा है। 44 पन्ने की शिकायतकर्ता ने भेजी है, मिस्टर पांडे ने एक एक बात लिख के उन्होंने भेजी है, सबूत दिया है। तो उन शिकायतों पे कार्रवाई नहीं करना सबसे आश्चर्य और गंभीर का विषय है कि उन शिकायतों पे कार्रवाई न करके शिकायतकर्ता को ही जलील करने का विश्वविद्यालय ने काम किया है, जो इस विश्वविद्यालय की बुनियाद के पूरी तरह खिलाफ है। आज चीफ प्रॉक्टर साहब ने कहा है कि वाइस चांसलर गंभीर है इस मामले में। मैंने उनसे यह मांग की है कि यदि वाइस चांसलर वास्तव में गंभीर हैं तो निश्चित रूप से जो फर्जी रिपोर्ट लगाई उसके खिलाफ एक्शन हो और 500 करोड़ की जो शिकायत है, तथ्यपरक शिकायत है और तमाम तरह के उसमें आरोप हैं। पहली एक ही आईपी एड्रेस से बार बार टेंडर भरे जाने की, दूसरी 10 में से 7 या 8 ठेकों को निरस्त कर देने की, वह सारे ठेके जो दूसरे लोगों के हैं उनको निरस्त कर दिया गया। तीसरी शिकायत है कि जो जेम पोर्टल का नियम है, पहला नियम है जेम पोर्टल का कि वह इस बात को इंश्योर करेगा कि न्यूनतम दर में खरीदारी हो। जेम पोर्टल इस बात के लिए नहीं बनाया गया है कि सरकार और सरकार के लोगों का हाथ बंद गया है कि अब तो जो भी कूड़ा करकट आ गया तो वो खरीदना है। विश्वविद्यालय इसको इस तरह प्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो कूड़ा करकट आया, मैं तो बड़ा निरीह हूँ, बड़ा बाध्य हूँ और मेरे पास यही कूड़ा आया है, यही मैंने खरीद लिया। यह नहीं प्रावधान है। प्रावधान है कि यदि तुम्हें उच्च दर पे टेंडर मिले हैं तो तुम्हें निश्चित रूप से उसका न्यूनतम दर से मिलान करना चाहिए। इन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। जेम की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनका उल्लंघन किया, किसी भी प्रकार से इन्होंने उसका मिलाप नहीं किया और साथ ही साथ
जो एक चीज़ जो 1 रुपए में मार्केट में है उसको 10 रुपए में खरीदा इन्होंने। जब अगर इन्होंने अपने बुनियादी सिद्धांतों का जेम का पालन किया होता तो ये स्थिति नहीं आती है। सीधा सीधा भ्रष्टाचार है और सब के सब वही 2 लोग हैं, गौरव और सौरभ। यह गौरव और सौरभ इस सौरभ सिंह के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन उसकी जांच नहीं कर रहा है और शिकायतकर्ता को जलील कर रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि यदि 7 दिन में इस प्रकरण में नहीं कार्रवाई होती है तो मैं यहाँ पर प्रॉक्टर ऑफिस के सामने अनशन करूँगा। मतलब इस तरह का फ़ोन ना उठाना और रिस्पांस ना देना, इसको क्या मानते हैं? देखिए, मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि जो बेईमान है वह मीडिया का सच्चाई का उजाले का सामना नहीं कर पाते। मीडिया उजाला है, उससे चीज़ें सामने आ जाती हैं। चीज़ों को इनको दबाना है तो शिकायतकर्ता को धमकाना, डराना, उसके खिलाफ अपशब्द बोलना, मीडिया को डराना, इस प्रकार के जो समाचार चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, अब यह इन लोगों का एक ढंग बन गया है। इस प्रकरण में 500 करोड़ वाले प्रकरण में यदि यह कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी इस मामले को दूर तक ले जाएगी।